आज अजरुद्दीन से बात करूंगा। अजरुद्दीन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो अजरुद्दीन जी, मैंने आपका वीडियो देखा, आपके दिमाग में आया कि मैं मात्राओं को इस तरह से सिखाऊंगा। तो मैंने देखा कि जब मैं भी छोटा बच्चा था तो मैं बड़े ऊ छोटे छोटे ऊ में बहुत गलती करता था। और मैंने अभी भी बड़े बड़े लोगों को सचिवालय में ये गलती करते हुए देखा है कि बड़ी की कहाँ आएगी और छोटी की कहाँ आएगी। ये मेरा फेमस एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप कैसे फेस करते हैं और बच्चों को आप कैसे ट्रेन करते हैं? और क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी क्लास में कम से कम बच्चे जो है बड़ा ऊ छोटा ऊ और छोटी बड़ी ई की गलती आने वाले समय में नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं सर गतिविधि आधारित शिक्षण को सबसे पहले हमने ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वो इसलिए दिया था कि एक कारगर साबित हुआ था नो बैक डे। जब नई ज्वाइनिंग थी सर, वो जाते ही पहले सोचा हमने कि कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि एक जाते एक हेजिटेशन थी कि कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे शुरू किया जाएगा। तो वहाँ जाते ही हमने शुरू शुरू जब बच्चों को सामने किताबों से और ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया, कका की कुकू, तो बच्चे एक सीक्वेंस से पकड़ते हैं। तो वो एक सीक्वेंस पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने गा के या फिर थोड़ा सा लय ताल के साथ उनको सिखाने का प्रयास किया। जैसे कि मात्राओं का ज्ञान पहले करवा दिया, फिर उसके बाद कोई भी शब्द जैसे त ले लें, प ले लें, जैसा मैंने आगामी वीडियो में बताया था कि एक बार उनको बता दिया कका से की बोली कुकू बताओ, तो वो स्वतः ही उस पर जोर दे देते, एक छोटी की पर, बड़ी की पर, बड़ा ऊपर। तो ऐसे ऐसे बच्चे फिर कोई भी मात्रा या कोई भी शब्द लेके तो उसको जैसे बोलते आपने जा रहे थे। हिंदी के लिए मात्राओं को सिखाने के लिए जी एक संगीतात्मक, मैं कहूंगा कि पद्धति का इस्तेमाल किया। जी आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए भी कुछ इसी तरह का कुछ सिमिलर किया है, जैसे कि मैथ्स की बेसिक बेसिक काउंटिंग, बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन बताने जी के बिल्कुल लिए? सर, पहाड़ों के लिए भी मैंने किसे गा करके किया था, जिसका भी आरके असेंबली में राजस्थान क्योंकि से। पहाड़ों को गाने के रूप में बताना बहुत कॉमन है वैसे, जी उसका तो बहुत फेमस रहता है। जी सर। लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट अलग चीज की आपने, या कैसे? नहीं सर, याद करवाने के लिए सर उनको लय ताल में एक म्यूजिक साउंड सिस्टम के ऊपर जहां पर उनको आप करवाया पढ़ाते था। हैं वहां जी पर आप मुझे ये बताएंगे कि पहाड़े किस क्लास में किस स्तर तक के बच्चे पढ़ लेते हैं? सर, लगभग सेकंड क्लास से स्टार्ट हुआ। सेकंड क्लास से आप स्टार्ट कर सेकंड देते से हैं? तो सेकंड क्लास में लगभग कहाँ तक के पहाड़े बच्चे कर लेते 10 तक के सर, 8 से हैं? अच्छा, 10। जी मतलब कि सर, आपके यहाँ। बोल लेते हैं सर, लेकिन एक फ्लो से नहीं बोल पाते, कभी कभी बाय मिस्टेक। 5 का बोल रहे तो फिर 6 का भी आ सकता है, फिर 9 का आ सकता है। सीक्वेंस नहीं रहती सर बोलने की। मतलब थर्ड क्लास में बच्चों को आप सेकंड 2 से लेके 10 तक के पहाड़े जी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और उसमें काफी हद तक आप कामयाब भी हैं। जी सर। इसी तरह से जब आप इंग्लिश की तरफ आते हैं, जी अल्फाबेट्स की तरफ आते हैं और अल्फाबेट से वर्ड बनाने सिखाते हैं, तो वहां कोई विशेष पद्धति का इस्तेमाल? वहां पर भी सर गतिविधि के आधार पर ही मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयास किए हैं अलग अलग, जो यूट्यूब से भी सीखे हैं, खुद के भी इजाद किए हुए हैं और यूट्यूब से भी सीख के मैंने। अच्छा, तो आप YouTube से भी देखते हैं? जी जी तो सर। मैं ये जान सकता हूँ कि आप जब YouTube पर इस तरह की वीडियो सर्च करते हैं जी सर। तो क्या वर्ड्स, क्या कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं फॉर? सर जैसे कि निपुण भारत एक अच्छा, फेमस रहता निपुण है। भारत, तो क्योंकि भारत सरकार का जी कार्यक्रम। सर, भारत सरकार कार्यक्रम निपुण भारत लिखते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती है। अभी एफएलएन का लिखते हैं तो एफएलएन से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी है जो केआरपी महोदय ने करवा रखी है। और वास्तव में ये होता है सर कि वहां से ले उठा के और बच्चों के साथ हम उन गतिविधियों को करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जो दूनी टोंक में जो मिडिल स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत है, ललिता पारिक जी बैठी हुई है। और फेसबुक के माध्यम से इनकी गतिविधियां भी लगातार हमारे विभाग ने नोटिस की और इनको आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये बात कहाँ से आई कि मुझे बच्चों को कोई चीज एक्टिविटी बेस्ड बतानी, ये बात कैसे सबसे पहले दिमाग में? ये सर, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं सिर्फ एक जो लाइन है उसको बहुत ज्यादा करती हूँ कि आंखों में अरमान लिया जब मंजिल को अपना ठान लिया, मुश्किल के आसान किया जो ठान लिया तो ठान लिया। तो वो चीज है कि सर जब मैंने देखा कि बच्चे क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे हैं या उन्हें सिखाने में कुछ बोरिंग सा फील होता है, तो मैं बच्चों को बाहर ले जाके और उनसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना ज्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि सर बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ उनको खिला रहे हैं, तो लेकिन हमारा जो एम है कि बच्चों की दक्षता किस तक पहुंचानी है, तो वो मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। मैं घर से जब निकलती हूँ तो पहले एक दिन पहले प्लानिंग करके निकलती हूँ कि आज मुझे बच्चों को क्या नया सिखाना है। और बच्चे बिल्कुल मेरा वेट करते हैं कि आज मैडम आएगी और मुझे हमें कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज कराएंगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बच्चों को डूइंग मतलब बच्चे खुद करके सीखे उस चीज को, और वो अपना जो असेसमेंट है वो खुद ही कर लेते हैं इस चीज को। क्योंकि बच्चा जब खुद काम कर रहा है सर, तो वो असेसमेंट भी खुद कर लेगा कि उसने कहाँ तक समझा और कहाँ तक
नहीं समझा है, तो अगर मुझे उस चीज में कुछ कमी लगती है तो मैं अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करती हूँ, नेक्स्ट डे फिर वही चीज करती हूँ, और जब तक मैं अपने उनके सीखने के प्रतिफल को नहीं प्राप्त करती हूँ तब तक मैं उस चीज को छोड़ती नहीं हूँ। मेरा ये। मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैं परसों एक स्कूल में देख के थोड़ा सा परेशान हुआ, कि जब आपको ये पता चलता है कि ये बच्चा एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से जो 3rd या 4th क्लास में आ गया है, लेकिन इसको 1st और 2nd क्लास का बेसिक नहीं आता है, और ये स्लो लर्नर रहेगा बाकी बच्चों के मुकाबले में, तो आपकी अंदर की जो एथिक्स होती है, जो आपके अंदर की मोरालिटी होती है, वो आपको कहती है कि आप इस बच्चे को छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये होती है कि अगर इसको ज्यादा पकड़ा तो अच्छे वाले छूट जाएंगे। आप इसका सामना कैसे करते सर, एक तो मैं ग्रुपिंग करती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास 2 बच्चे कमजोर हैं तो, और एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, तो मैं उनका कभी कभी ग्रुपिंग कर लेती हूँ कि आप इस ग्रुप के बच्चे को थोड़ा सा ये काम कराओगे, तो जो बड़ा बच्चा एज ए मॉनिटर तो वो उनको फेस करता है, और जब भी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो उन बच्चों के साथ मैं अलग काम करना पसंद करती हूँ। हैं? ओके,